कल हम लोगों ने क्षार कर्म खत्म किया था। सुश्रुत के चल के जो नोट्स चल रहे हैं पैरेलल आपकी संहिता के साथ, उसमें क्षार कर्म के में हमने क्षार के दोष देखे, क्षार कर्म की विधि देखी थी, क्षार के सम्यक लक्षण देखे थे, उसकी चिकित्सा देखी थी, है ना। ऑलमोस्ट पूरा क्षार कर्म हमने खत्म, क्षार सूत्र देखा था, उसकी प्रक्रिया देखी थी, किसने बताया वो भी देखा था। उसी क्रम में आज अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट वाला है। क्षार के बाद आता है अग्नि, क्षार अग्नि जलो का, ऐसा चलता है। तो अग्नि कर्म आज स्टार्ट करना है। आपको याद होगा कि क्षार कर्म जब स्टार्ट हो रहा था तब मैंने स्टार्टिंग में उसके लिए एक चीज लिखाई थी, जस्ट क्षार कर्म के ऊपर ही, कि विशेष क्रिया अवचारणाच। विशेष क्रिया अवचारणाच क्षार के लिए बोला गया है। विशेष क्रिया जो होती है वो क्षार, मैंने समझाया भी था कि क्षार कर्म एक ऐसी चीज है जो आप कहीं भी इधर उधर नहीं कर सकते, यहाँ कर दो, उसके लिए एक बहुत प्रॉपर तैयारी होती है, तब वो होता है। तो क्षार कर्म के लिए आया था विशेष क्रिया अवचारणार्थ। उसी प्रकार अग्निकर्म के ऊपर भी एक लाइन लिख लो। अग्निकर्म के लिए आया है रोगाणाम अपुनर्भवो, रोगाणाम अपुनर्भवो। अब कोटेशन देता है कि रोगाणाम अपुनर्भवो किसके लिए आया है। तो आपको लगता है कि क्षार भी है, अग्नि भी है, जलों का भी है, किसके लिए आया है। तो जल के कोई भी चीज को अगर आप जला दोगे ना, जलने के बाद कोई भी चीज वापस पॉसिबल नहीं है कि आ जाए, है ना। क्षार से दग्ध होता है, जलों का से अपना रक्त निकालते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अग्नि कर्म से अगर किसी चीज को जला दिया एक बार तो वो वापस नहीं आती। तो रोगा नाम अपुनर्भवो अग्नि कर्म के लिए बोलते हैं। एक ये कोटेशन हो गया। दूसरा एक और पॉइंट वहीं पे लिख लो कि आश्रय भेद से अग्नि कर्म, ये भी एक अलग से टॉपिक है जो कहीं पे मेंशन नहीं है। अग्नि कर्म स्टार्ट किया हमने, बाकी आप जो छूट रहा है वो रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। आश्रय भेद से अग्निकर्म के दो भेद होते हैं। आश्रय भेद से अग्निकर्म दो प्रकार का होता है। एक होता है स्नेह, एक होता है रूक्ष। अग्निकर्म में भी स्नेह रूक्ष होता है। तो आश्रय के ऊपर डिपेंड रहेंगे अगर, तो आश्रय भेद से अग्निकर्म दो प्रकार का, स्नेह और रूक्ष। एक ये पॉइंट लिखिए। अब देखते हैं नीचे पहला लाइन देखिए श्लोक में, नोट्स में। क्षाराद अग्नि गरियान, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। पूछता है डैश गरियान, मतलब क्षार और अग्नि में से कौन ज्यादा बेस्ट है। तो देखो क्षार से अग्निकर्म श्रेष्ठ है। क्षाराद अग्नि गरियान मतलब क्षार से अग्निकर्म श्रेष्ठ है। मैंने पहले समझाया था, अभी भी वही समझाता हूँ कि क्षार या कोई भी प्रोसीजर जो रहता है वो अपने आप में जैसा भी हो, लेकिन अग्निकर्म, अग्नि मतलब जला देना, किसी भी चीज को जलाना, मतलब वो सबसे बेटर ऑप्शन है किसी चीज को खत्म करने का। इसलिए क्षार से अग्निकर्म श्रेष्ठ है। बेशज क्षार शस्त्र से असाध्य रोग भी अग्नि से साध्य हो जाते हैं। अगर औषध से नहीं हो रहा ट्रीट, क्षार से नहीं हो रहा ट्रीट, इवन सर्जरी से भी ट्रीट नहीं हो रहा है, तो फिर आप अग्निकर्म से वो साध्य हो जाते हैं। ये लाइन भी ठीक है, समझ में आ रही है, अग्नि से जल जाता है। अग्नि के साधन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अग्निकर्म समझ तो गए। अब अग्निकर्म करेंगे कैसे, क्या क्या उसके उपाय हैं, किन किन चीजों से करने हैं। डायरेक्ट आग तो देख नहीं सकते, पेशेंट को आग में फेंक दो, तो क्या तरीका क्या है। तो उसके लिए कुछ साधन आते हैं। तो देखिए साधन में लिखा है पिपली, अपनी पिपली, पिपली अजाशकृत गोदंत, है ना, शर शलाका जाम्बोस्ट इतर लोह छौद्र गुड़ स्नेह। लिक्विड भी है, कुछ मेटल्स भी है और कुछ ड्रग्स भी है। ये चीजें मेन मेन सुश्रुत ने अग्निकर्म के साधन में बताई, है ना। पिपली अजा शकृत गोदन शर शलाका जम्बोस्ट इतर लोह छौद्र गुड़ और स्नेह। चरक ने स्नेह की जगह क्या बोला है, देखो नीचे लिखा है, घृत तेल वसा मज्जा कोड किया है। सुश्रुत ने केवल स्नेह बोल दिया, चरक ने घृत तेल वसा मज्जा अलग अलग कोड किया है। और मोम भी बताया है। मोम, मोम जो है वो सुश्रुत ने नहीं माना। देखो ऊपर दिख रहा है आपको, मोम नहीं दिख रहा। मोम सिर्फ चरक ने माना और वाग्भट दोनों ने माना, सुश्रुत ने नहीं माना। तो चरक ने अपना स्नेह, चरक पंचकर्मा वाले थे, तो उनने स्नेहन को जरा डिकोड किया अलग अलग नाम से, इसलिए उन्होंने घृत तेल वसा मज्जा को अलग नाम दिया और मोम को भी एक्स्ट्रा माना। बाकी लोह शलाका तो ठीक ठीक, ये चरक के साधन हो गए। भागवत ने भी वही किया। पिचू वल्ती सूर्यकांत भागवत का एक्स्ट्रा है, याद होगा अगर आपको। तो अनुशस्त्र जब पढ़ रहे थे, जो सुश्रुत के 14 थे, भागवत के कितने थे, 17 थे। 3 एक्स्ट्रा थे उनके, अगर आपको याद हो अनुशस्त्र, तो उनके 3 एक्स्ट्रा थे जो जिनमें उनने ट्रिपल एस माना था। तो ये सूर्यकांत उनने अनुशस्त्र में भी एक्स्ट्रा माना था भागवत में, मैंने आपको ट्रिपल एस की ट्रिक से याद कराया था। तो यहाँ भी उनने सूर्यकांत को, मोम को भी दाहिना उपकरण माना है ना। सूर्यकांत और वो किसने ऐड किया, नए लोग ने भागवत में।
तो नए लोग सूरज के समान गर्म होते हैं, इसलिए सूर्यकांत किसने माना? वाग्भट, केवल वाग्भट। बाकी मौन दोनों ने माने। ये हुए अग्निकर्म के साधन अलग अलग। अब सबसे इंपॉर्टेंट और हॉटस्पॉट टॉपिक ये है कि कौन सा साधन आप किन में यूज करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, और सबसे अच्छे क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। जैसे भाई किस रोग में किससे दोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने ग्रॉस पूरा ओवरऑल देख लिया कि कितने तरीके से आप अग्निकर्म कर सकते हो, तो वो देखते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है पिपली, अजामल, गोदंत, शर और सलाका। गोदंत, शर, शलाका, अजामल और पिपली, इस सभी का यूज त्वचा रोग में करना है। त्वचा रोग अगर कोई भी है, अगर आपको स्किन डिसऑर्डर में अग्निकर्म करना है, तो आपको क्या यूज करना है? प्रायोरिटी से पिपली, अजामल, गोदंत, शर और शलाका। सब में एक चीज कॉमन है, इसको याद रखने का एक ही तरीका है। देखो त्वचा मतलब स्किन, और स्किन पे जो रैशेज होते हैं ना, वो गोल गोल होते हैं। आपने देखा दाग पड़ गया, गोल गोल दाग पड़ गया, गोल चकत्ते पड़ गए, है ना। और इन सब चीजों में भी एक चीज कॉमन है कि सब गोल है। पिपली गोल होती है ग्रंथि के समान। अजामल, अजा का मल देखा है, गोल गोल होता है। गोदंत, गाय का दांत भी गोल होता है। शर और शलाका दोनों गोल होती है। तो गोदंत, शर और शलाका दोनों सब गोल गोल वाली पार्ट जो है वो तो स्किन में दे रहे हैं। ट्रिक क्या बनी अपनी? स्किन में जो निशान बनते हैं वो गोल गोल होते हैं, इसलिए सभी सर्कुलर चीजें, शर, शलाका, गोदंत, अजामल, पिपली, ये सब गोल होते हैं। इसलिए गोल चीजें अपन ने कहा दी थी? त्वचागत रोग। ये अपनी ट्रिक हो गई कि त्वचा में, स्किन में गोल रैशेस होते हैं, इसलिए गोल चीजें देती त्वचा। एक चीज ये हो गई। दूसरी आओ, जाम्बोस्ट, सोना, चांदी आदि इतर लौह, मतलब मेटल्स का यूज कर रहे हैं आप काय में, मांसगत रोग में। मांसगत में क्या है? मेटल्स। तो जाम्बोस्ट, सोना, चांदी, इतर लौह, है ना। जाम्बोस्ट भी एक प्रकार का मेटल ही है। तो कैसे याद रखेंगे? मेटल मास, मास से मास, मास से मेटल्स, ऐसा याद रखेंगे। तो मेटल्स या इतर लौह जो भी देगा, सोना, चांदी, इतर लौह देख के आप समझ जाओगे कि मेटल्स है या जाम्बोस्ट है, तो वो आप मासगत लगा दोगे। तो मेटल्स, मास। ठीक। उसके बाद आते हैं अपन मृदु, मधु, गुड़ और स्नेह। मधु भी, गुड़ भी और स्नेह भी तीनों ही लिक्विड पार्ट है। स्नेह लिक्विड होता है, मधु लिक्विड होता है। गुड़ का भी जो पहले का पार्ट होता है वो लिक्विड जैसा होता है, बाद में वो गुड़ बनता है। तो लिक्विड की चीजें मैं हमेशा बताता हूँ, जहाँ पे डीप पेनेट्रेशन चाहिए आपको, वहां पे यूज करना चाहिए। जैसे अपन ने अभी शस्त्र पायना में पढ़ा रहा था मैं आपको कि अलग अलग चीजों में डुबाना है। वहां पे भी अपन स्नायु शिरा के लिए डीप चीजें यूज कर रहे थे। मैंने बताया था आपको तेल में बुझाना है, तो तेल क्योंकि डीप पेनेट्रेशन करेगा, इसलिए तेल पायना अपन वहां दे रहे थे। याद होगा तो देख लेना, रिवाइज कर लेना उसको। ऐसे ही यहाँ पे मधु, गुड़ और लौ और स्नेह तीनों ही लिक्विड है। देखो कहाँ दे रहे हैं? शिरा, स्नायु, संधि, अस्थिगत रोग। शिरा, स्नायु, संधि, अस्थि सभी डीप सीटेड रोग है। तो शिरा, स्नायु, अस्थि, संधिगत अगर अंदर तक आपको पेनिट्रेट कराना है अग्निकर्म को, तो आपको लिक्विड यूज करना पड़ेगा। तो लिक्विड से अग्निकर्म कहाँ देते हैं? जहाँ वो डीप सीटेड रहते हैं। ये तीनों अच्छे से याद करिएगा, जो ट्रिक बनाई वैसी ही। बहुत इंपॉर्टेंट और हॉटस्पॉट क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलना है आप लोग को। ठीक। अगला टेबल देखिए। अगला टेबल आपको दिखेगा कि किस जगह पे आप जलाओगे तो कैसे लक्षण आपको मिलेंगे। मतलब त्वचा पे जला रहे हो तो कैसा, मांस जल गया तो कैसा, शिरा स्नायु हो गया तो कैसा, संधि अस्थि होगी तो कैसा। मतलब अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि दग्ध के लक्षण कैसे होंगे। भाई आपको पता है कौन सी चीज में काय से करना है, ये आपको पता चल गया, लेकिन कितना करना है और कब तक करना है, ये कैसे पहचान पाओगे? तो वो दिखा है यहाँ पे इस टेबल में, देखिए। सबसे पहले त्वक दग्ध का लक्षण। तो त्वक दग्ध में क्या लिखा है? देखो, शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, त्वक संकोच और त्वक दग्ध। त्वक संकोच और त्वक दग्ध तो पूछेगा नहीं आपसे कि किस दग्ध का लक्षण है, आप लगा दोगे त्वक दग्ध का लक्षण। पूछता है वो शब्द प्रादुर्भाव और दुर्गंधता, है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, आपकी त्वचा पे छोटे छोटे रोम रहते हैं ना, रोम, छोटे छोटे बाल रहते हैं। तो अगर त्वचा पे अगर अपन ने अग्निकर्म की सुई चुभाई या कोई आग से रिलेटेड चीजें डाली, तो वो जो बाल होते हैं ना छोटे छोटे, वो जलने के कारण शब्द की प्रादुर्भाव होती है। मांस, सिरा, स्नायु कोई भी हो, कहीं पे भी शब्द की आवाज नहीं आएगी।
शब्द की आवाज तभी आती है जब बाल जलते हैं, चट चट की आवाज आती है, आपने अगर नोटिस किया हो तो। और बाल कहाँ होते हैं? केवल स्किन पे। ये दिख रहे हैं बाल। तो ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स में अगर, या त्वक दग्ध में अगर आप अग्निकर्म करोगे तो बाल जो वहां पे हैं उसके जलने के कारण शब्द प्रादुर्भाव होता है, और उसी के कारण बाल के जलने की दुर्गंध आती है। बस ये दोनों चीज ऐसे याद रखना। बाकी त्वक दग्ध त्वक संकोच तो याद ही रहता है। तो बाल जलने के कारण आती है दुर्गंध, और बाल कहाँ होता है? त्वचा पे। तो त्वचा पे अगर अग्निकर्म करोगे तो वहां पे त्वक दग्ध का लक्षण आएगा। शब्द प्रादुर्भाव और दुर्गंध काय का लक्षण? त्वक दग्ध का। ये अच्छे से याद हो गया। अब आते हैं मांस दग्ध। मांस दग्ध का लक्षण क्या होता है? देखो, कपोत वर्ण, अल्प शवथु, वेदना, शुष्क संकुचित व्रणता। शुष्क और संकुचित। तो कोई भी आदमी अगर है, या कोई भी पेशेंट है, या कोई भी आपको दोस्त भाई भी है, उसको आप बोलते हो ना कि बहुत संकुचित हो गया है, या बहुत शुष्क हो गया है, दुबला दिख रहा है, पतला सूखा हुआ। तो शुष्क है या संकुचित है या दुबला है, ये सब चीजें अपन किस बेस पे बोलते हैं? ये सब चीजें अपन उस बेस पे बोलते हैं जब किसी का मांस बहुत ज्यादा कम हो गया। बॉडी में सामने से मांस नहीं दिखेगा तो अपने को लगता है कि आदमी दुबला हो गया है या सूख गया है। तो शुष्क होना या संकुचित होना किस पे डिपेंड करता है बॉडी में? अस्थि, संधि, शिरा, स्नायु, मांस में से मांस पे। क्योंकि मांस अगर कम रहेगा तो शुष्क रहेगा आदमी। इसलिए शुष्क संकुचित व्रणता पूछता है तो वो मांस दग्ध का लगा देना सीधे। ये क्लियर हुआ। उसके बाद कपोत वर्ण बहुत पूछता है। तो कपोत वर्ण अल्प शवतु वेरी इंपॉर्टेंट है कि मांस दग्ध का लक्षण है, उसको सीधे से याद रख लो। कपोत का मांस। मांस किसका खाते हैं? कपोत का मांस। तो कपोत का मांस मतलब कपोत वर्ण किस दग्ध का लक्षण हो गया? मांस दग्ध का। और अल्प शवथु और वेदना। तो मांस जहां पे भी, कहीं भी किसी भी एरिया में अगर मांस वाला पोर्शन ज्यादा है ना, तो वहां शोथ भी कम होता है और वेदना भी कम होती है। वो बोलते ना कि यार चलो मांस वाली जगह पे लगी यार, कम दर्द हो रहा होगा, है ना? क्योंकि जहां मांस वाला पार्ट ज्यादा रहता है वहां पे वेदना और शोथ दोनों ही कम होते हैं, क्योंकि वो मांस जो है वो बियर कर लेता है। तो इसलिए अल्प शवथु और वेदना भी मांस दग्ध का लक्षण है। फिर आते हैं अपन शिरा स्नायु दग्ध। शिरा स्नायु दग्ध में क्या लिखा है? कृष्ण उन्नत व्रणता। कृष्ण उन्नत व्रणता में कृष्ण को अंडरलाइन कर लो और वहीं से उठा लो। कृष्ण मतलब काला, और काला क्या होता है? रक्त। कैसा रक्त होता है काला? डीऑक्सीजनेटेड। तो सिरा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ट्रेवल करती है। काले रक्त को लेके कौन ट्रेवल करता है? सिरा। इसलिए कृष्ण उन्नत व्रणता सिरा स्नायु दग्ध का हुआ। और श्राव सन्निरोध, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्राव सन्निरोध, है ना? श्राव का सन्निरोध होना, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त काय में जाता है? सिरा स्नायु, CO2 वाला। और श्राव सन्निरोध भी अच्छे से याद रखना। श्राव किसका होता है? रक्त का ही श्राव होता है। इसलिए सिरा स्नायु दग्ध के लक्षण क्या है? श्राव सन्निरोध। ठीक। तो कैसे याद रखेंगे इसको? एक आयु के बाद सिराओं में श्राव जो है वो कम हो जाता है, ऐसा याद रखो। एक आयु के बाद जो अपनी सिराएं हैं उनमें जो ब्लड का श्राव है वो बहुत कम हो जाता है। तो स्नायु और सिरा का लक्षण है क्या? श्राव सन्निरोध और कृष्णोन्नत व्रणता। कृष्ण से अपन ने CO2 वाला ब्लड याद कर लिया, सिरा में जाएगा। और श्राव सन्निरोध से अपन ने श्राव याद कर लिया। श्राव एक आयु के बाद कम होता है, मतलब स्नायु और सिरा का लक्षण है। ऐसे याद हो जाएगा ये। उसके बाद लास्ट आता है संधि अस्थि दग्ध। संधि अस्थि दग्ध में क्या लक्षण है? देखो, रूक्ष अरुण वर्णता, कर्कश स्थिर वर्णता। आप उसको बस पढ़ लो। पहले अस्थि को याद रखो, अस्थि को ध्यान में रखो। अस्थि कैसी होती है? तो लिखा है वहां पे, देखो, रूक्ष, अरुण, कर्कश और स्थिर। पूरे अस्थि के गुण ही लिखे हैं वहां पे कि अस्थि कैसी होती है? कर्कश होती है, स्थिर होती है, अरुण होती है, रूक्ष होती है। बस अस्थि संधि का ही तो लक्षण है, देख के ही क्लियर होगा। अस्थि जैसी होती है ना, वैसे ही उसके गुण लिखे हैं अस्थि तत्व में। बस क्लियर हुआ ये टेबल? यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई बहुत हॉटस्पॉट टॉपिक है ये। बोलो भाई। इस टेबल में कोई डाउट? क्लास चालू छोड़ के आप लोग मेरे ख्याल से कुछ और करने लग जाते हो।
ऐसा है क्या? चलिए छोड़ो। अग्निकर्म का निषेध है, अगली लाइन देखिए, अग्निकर्म का निषेध मतलब अग्निकर्म कब आपको नहीं करना है, कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अग्निकर्म। तो लिखा है उसमें शरद और ग्रीष्म, अंडरस्टूड भी है। ग्रीष्म मतलब अभी जो मौसम है गर्मी का, ऑलरेडी गर्मी इतनी ज्यादा है तो ग्रीष्म में नहीं करेंगे। लेकिन शरद क्यों? क्योंकि शरद में पित्त प्रकोप होता है, इसलिए शरद में पित्त प्रकोप के कारण बैन है, और ग्रीष्म में गर्मी ज्यादा है इस कारण बैन है। तो चरक शरद और ग्रीष्म समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह है कि चरक ने केवल शरद बोला, ग्रीष्म नहीं बोला। क्योंकि चरक जो थे, कैसे समझेंगे इसको, चरक जो थे वो फिजियोलॉजी वाले थे, दोष को समझते थे और फिजिशियन थे। तो फिजिशियन को पता होता है कि अग्नि कर्म से एक्चुअल दिक्कत शरद में आएगी, क्योंकि पित्त दोष का प्रकोप है वहां पे। गर्मी में वो नहीं समझते, क्योंकि गर्मी में वात वात का संचय रहता है, उतनी दिक्कत नहीं आती, पित्त का उतना प्रकोप नहीं रहता, सीजन गर्म रहता है। इसलिए शरद ने इस चीज को समझ के केवल शरद बताया, चरक ने केवल शरद बोला, लेकिन सुश्रुत ने शरद और ग्रीष्म दोनों बोला, क्योंकि सुश्रुत सर्जन है, उनको फिजिशियन से कोई मतलब नहीं। उनने बोला कि गर्मी जहां ज्यादा दिख रही भैया वो बोल दो, तो शरद में बोल दिया और ग्रीष्म में बोल दिया, ये सुश्रुत का हो गया। उसके बाद अग्निकर्म से पूर्व, उसी के साइड में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको स्टार मार्क करके हाईलाइट करना कि अग्निकर्म से पूर्व पिच्छिल गुण युक्त भोजन देना पड़ता है। अगर किसी को अग्निकर्म करना है तो पूर्व कर्म क्या है, पिच्छिल गुण युक्त भोजन देना है। क्यों पिच्छिल ही दे रहे, क्यों कुछ और नहीं दे रहे? रूक्ष दे देते, मीठा दे देते, कुछ भी देते, पिच्छिल क्यों दे रहे? कैसे समझेंगे, देखो, अग्नि का गुण होता है, अग्नि अगर कहीं आप इंट्रोड्यूस करोगे, एडमिनिस्टर करोगे ना, तो अग्नि उस चीज को या उस जगह को सुखा देगी, कर्कशता ला देगी, रूक्षता ला देगी वहां पे, और कठिनता ला देगी वहां पे, क्योंकि अग्नि सब चीज को सुखा देती है। तो अगर आपको पता है आप अग्निकर्म करने वाले हो, मतलब पेशेंट में थोड़ी सी रूक्षता, थोड़ी सी कठिनता, खरता, ये सब चीजें बढ़ेंगी, इसलिए पहले ही आप कंपनसेटरी फॉर्म में उसको पिच्छिल अन्न दे रहे हो, जिससे पिच्छिलता उसकी बॉडी में बनी रहे, कमी ना आए उसकी अग्निकर्म के बाद। इसलिए अग्निकर्म के पूर्व अपन कैसा दे रहे हैं अन्न, पिच्छिल अन्न दे रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है, बिल्कुल टॉप हिट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है अभुक्त अग्निकर्म। अभुक्त अग्निकर्म, अभुक्त मतलब बिना खाना खिलाए अग्निकर्म करना है किन व्याधियों में? कुछ कुछ व्याधियां हैं जिनमें बिना खाना खिलाए करना है, बाकी सब में लघु अन्न कराना है अपने को। ये आपको स्टार्टिंग में क्लियर हो गया था जब शल्य पढ़ रहे थे अपन। अब आप मेरे को एक चीज बताएंगे कि अभुक्त शस्त्र कर्म वाली व्याधियां कौन सी हैं जिसमें खाना नहीं खिलाने का आदेश दिया सुश्रुत ने, खाली पेट? बस ट्रिक बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। ऐसी व्याधियां जिनमें अग्निकर्म खाना नहीं खिलाना है, ऐसी व्याधियां। उसका मामा ठीक है, उसका मामा, क्या मामा? भागा। किसके साथ भागा? उसका मामा भागा, किसके साथ भागा? अरे ऐसी आधी अधूरी याद रखोगे तो घातक है। ट्रिक के साथ भी एक दिक्कत है, आधी याद आई ना तो दिक्कत दे देती है। उसका मामा भागा, और जब भागा तो अपने दो दोस्तों को लेके भागा। उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे भागा के? भागा के दो बेस्ट फ्रेंड कौन थे? हे भगवान, ये आदित्य को तो भगा ही दूंगा मैं। अरे भागा तो खुद भगंदर है ना, राखी भी कैसी हो गई है इन लोग के साथ रह के। भागा तो भगंदर है ही। और उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे जो सर्जरी की फेमस डिसीज थी? उसका मामा भागा और दो को साथ लेके भागा जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो भागा मतलब भगंदर। अब भगंदर के दो बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? अर्श और अश्मरी। अब इसमें कौन सा लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता। कहाँ से हिक्का ला रहा क्या पता। आपके ऐसे तेजस्वी आंसर आते ना कभी कभी, तो मेरे को लगता है कि मैं क्या पूछना ही नहीं चाहिए मेरे को, इतना डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं खुद में। एक मिनट। हेलो।
ठीक है, तो अभुक्त शस्त्र कर्म हमको याद आ गया फाइनली कि उसका मामा भागा मतलब उदर था, अर्श था, वो सॉरी, उसका मतलब उदर, मामा मतलब मूड गर्भ और मुखरोग, उसका मामा, भागा मतलब भगंदर, इसके साथ भागा, अपने दो दोस्तों को लेके भागा, तो अर्श और अश्मरी को लेके भागा। इतनी डिसीजेज में हमको शस्त्रकर्म के पहले खाना नहीं देना है। उसी से रिलेटेड है अभुक्त अग्निकर्म। अब अग्निकर्म में ऐसे कौन से डिसीज हैं जिसमें अग्निकर्म के पहले खाना नहीं देना है, खाली पेट देना है? उसमें देखो कुछ थोड़ा सा चेंज है। क्या क्या नहीं है यहाँ पे, क्या क्या नहीं है नोट्स में? कुछ दिख रहा है? उधर नहीं है ना? उधर भी नहीं है, मूड गर्भ भी नहीं है, दो चीज नहीं है ना। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बनी अपनी? वहां पे उसका मामा भागा था, यहाँ पे केवल ट्रिक इतनी बनेगी, माँ भागी। यहाँ की ट्रिक केवल इतनी है कि माँ भागी, माँ मतलब मुख रोग, और भागी मतलब भगंदर। भगंदर तो भगता है, तो अपने दो दोस्तों को लेके भगता ही है, इसलिए अर्श और अश्मरी तो उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे ही है। तो यहाँ पे अग्निकर्म से माँ भागी। ठीक, तो अभुक्त शस्त्र कर्म में उसका मामा भाग रहा था, और अग्निकर्म तक पहुंचते पहुंचते एक माँ छूट गया, तो माँ अकेली भाग रही फिर। ठीक, तो यहाँ अग्निकर्म की ट्रिक क्या हो गई अपनी? माँ भागी। माँ मतलब मुखरोग, भागी मतलब बगंदर, और अपने दो दोस्तों के साथ मतलब अर्श और अश्मरी। ये क्लियर? उसके बाद आएंगे अग्निकर्म के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अग्निकर्म के प्रकार चार होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। तत्र वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारणम इति, चारों इंपॉर्टेंट है। वलय मतलब गोल, बिंदु मतलब एक बिंदु लगा दो, विलेखा मतलब रेखा बना दो, और प्रतिसारणम इति मतलब घिस दो। ऐसे चार प्रकार होते हैं इसके अग्निकर्म के। आश्रय भेद से अग्निकर्म के दो प्रकार होते हैं, वो मैंने लिखा दिया शुरू में, स्नेह और रूक्ष। वो जब लगाना है जब आश्रय भेद दे के पूछे तो। नॉर्मली अग्निकर्म के प्रकार चार होते हैं, वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण। अष्टांग संग्रह जी ने इसमें तीन और एक्स्ट्रा जोड़ दिए। यहाँ क्वेश्चन बनता है, अष्टांग संग्रह जी ने एक्स्ट्रा तीन और जोड़ दिए, तो उनके प्रकार कितने हो गए? सात। अष्टांग ने, संग्रह ने अग्निकर्म कितने बताए? सात। कौन से दो एक्स्ट्रा जोड़े? उनने तीन एक्स्ट्रा जोड़े, कौन से? स्वस्तिक, अर्धचंद्र और अष्टापद, तीनों इंपॉर्टेंट। स्वस्तिक मतलब स्वस्तिक की आकृति बना देना, अर्धचंद्रापद मतलब अर्धचंद्र की आकृति बना देना, और अष्टापद मतलब आठ पद की आकृति बना देना। ऐसे तीन चीज और उनने ऐड की। कौन ने? अष्टांग संग्रह जी ने। संख्यावाचक क्वेश्चन याद रखने पड़ते हैं कि सुश्रुत के अग्निकर्म चार, लेकिन संग्रह के कितने? सात। क्लियर? उसके बाद आएंगे अपन काय पे? अग्निकर्म का निषेध। तो अग्निकर्म का निषेध ऑब्वियसली वही होगा जहाँ पे पित्त ऑलरेडी बढ़ा होगा। वही देखो लिखा है, पित्त प्रकृति रक्त पित्ती भिन्न कोष्ठी। भिन्न कोष्ठी का मतलब पता है किसी को? भिन्न कोष्ठ मतलब? हाँ, अतिसार होता है। अतिसार भी ले सकते हैं, या कोई भी कारण से अगर कहीं भी कोई भी उसका आशय अगर भिन्न हो गया है, आंतराशय अग्नाशय कोई भी चीज में अगर पंचर है या वो भिन्न है, तो ऐसी जगह जहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्त्राव है वहां पर अग्निकर्म नहीं देंगे, है ना? तो भिन्न कोष्ठी। शशल्य दुर्बल बाल वृद्ध भीरु अनेक व्रण वाला अस्वेद्य रोगी। अस्वेद्य रोगी इंपॉर्टेंट है। अस्वेद्य मतलब कि जितने भी रोगी स्वेदन के निषेध है ना, वो सभी अग्निकर्म के भी निषेध होंगे। तो अंडरस्टूड भी है, स्वेदन भी तो एक अग्नि की प्रक्रिया ही है। तो स्वेदन में जो जो निषेध बताए वो सब अग्निकर्म में भी निषेध रहेंगे। इन शॉर्ट, अग्निदाह की प्रक्रिया देखते हैं। अग्निदाह की प्रक्रिया करते हो तो सबसे पहले क्या होता है? देखो, रक्त कुपित, सबसे पहले क्या हो रहा है? रक्त, दोष नहीं हो रहा, पहले रक्त, फिर पित्त कुपित, फिर तीव्र वेदना विदाह छाले ज्वरोत्पत्ति। समझ में क्या आया अपने को क्रम से, कि पहले दोष दृष्टि होती है या धातु दृष्टि होती है? तो सबसे पहले कोई भी आगंतुक चीज आती है ना, तो वो पहले धातु को दुष्टि करती है, और धातु दुष्टि के कारण फिर दोष प्रकोप होता है, याद रखना। तो पहले धातु दुष्टि मतलब रक्त प्रकोप हो रहा, फिर उसके कारण पित्त प्रकोप हुआ, उसके कारण फिर आगे चल के तीव्र वेदना दाह जो छाले और जो भी होना है वो होगा। क्लियर? तो धातु पहले, दोष बाद। अब आते हैं उष्ण स्निग्ध दग्ध लक्षण। उष्ण स्निग्ध मतलब उष्ण स्नेह सूक्ष्म स्राव का अनुसरण करके त्वचा आदि में घुसकर शीघ्र जलाता है, जो मैं आपको
3 बार से बताते आ रहा हूँ कि कोई भी उष्ण स्नेह, स्नेह मतलब लिक्विड से समझ सकते हैं आप, कोई भी स्नेह द्रव्य अगर आप गर्म करके अग्निकर्म करेंगे तो वो नॉर्मल की अपेक्षा बहुत ज्यादा डीप तक जाके अपना काम करेगा। मतलब डीप पेनेट्रेशन चाहिए तो कोई भी स्नेह या लिक्विड यूज करो, ठीक है। उष्ण स्निग्ध दग्ध लक्षण अंदर जाता है, इसलिए नीचे लाइन लिखी है देखो, अतः अधिक पीड़ा होती है, स्नेह दग्धे अधिको रुजो भवंती। बताते ना अपन कि जला वाला तो ठीक है, नॉर्मल जला, लेकिन तेल से जला वाला बहुत ज्यादा दर्द देता है, हम लोग पता है ना। कोई लिक्विड से कोई लिक्विड गिर जाए, किसी के ऊपर गर्म तेल गिर जाए तो अपन बोलते हैं कि जो गीला वाला गर्म है, मतलब तेल का जला बहुत ज्यादा दर्द देता है, बस वही लिखा है कि डैश दग्धे अधिको रुजो, ऐसा करके श्लोक देगा। तो स्नेह दग्धो अधिको रुजो, अगर स्नेह गर्म करके किसी को आपने दे दिया तो बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है। और चिकित्सा क्या करोगे भाई, स्नेह के अतियोग से जला है तो रूक्ष चिकित्सा कर दो, तो रूक्ष क्रिया लिखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सुश्रुत के अनुसार अग्नि दग्ध के प्रकार। अग्नि कर्म के प्रकार 4 अलग हैं कि किस आकृति के अग्निकर्म आप करोगे, वो 4 अलग है। अग्नि दग्ध के प्रकार मतलब जब आपने जलाया तो वो जलना कितने प्रकार का होगा, वो अग्नि दग्ध 4 प्रकार का होता है। प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध, ये मरते दम तक मत भूलना, ये अग्नि दग्ध के प्रकार है। और एक और बात अच्छे से याद रखो, इसी अग्नि दग्ध को इतरता दग्ध भी बोलते हैं। अग्नि दग्ध जो लिखा है ना उसी को ऑब्लिक में लिख लो, इतरता दग्ध। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इतरता दग्ध के कितने भेद, तो 4 भेद, या अग्नि दग्ध के भेद तो 4 है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये लिख लो कि इसी इतरता दग्ध या अग्नि दग्ध को वाग्भट ने प्रमाद दग्ध का नाम दिया है। वाग्भट ने इसको प्रमाद दग्ध भी बोला है। प्रमाद दग्ध मतलब यही अग्नि दग्ध या इतरता दग्ध। सुश्रुत ने इतरता दग्ध बोला, वाग्भट ने उसको प्रमाद दग्ध बोल दिया, बस। क्लियर है दोनों पॉइंट, अच्छे से लिख लेना। अब 4 कौन से होते हैं, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक और अतिदग्ध। पहला देखते हैं प्लुष्ट, ठीक है। तो प्लुष्ट क्या है, नाम से क्लियर है। प्लुष्ट मतलब प्लोश, जल के दुष्ट हो गया, प्लुष्ट हो गया। तो प्लुष्ट में देखो क्या लिखा है, त्वचा का रंग विकृत, झुलस जाए, मतलब त्वचा अगर झुलस गई हो, एकदम इतनी ज्यादा जला दी है, इतना तेज जला दिया कि झुलस गई है वो, तो झुलसना और प्लुष्ट एक जैसे है ना। तो त्वचा का झुलसना और विवर्णता काय में आती है, प्लुष्ट। प्लुष्ट में शा है और झुलसने में सा है, तो झुलस जाना किस में होता है, प्लुष्ट का लक्षण होता है। प्लुष्ट मतलब एकदम प्लुष्टि हो गया है जल के, ये प्लुष्ट है। वाग्भट ने इसको तुत्थ का नाम दिया है, ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। वाग्भट ने प्लुष्ट को तुत्थ कहा है, तुत्थ। प्लुष्ट वर्ड नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने तुत्थ बोला है, क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ। वाग्भट ने किस दग्ध को तुत्थ दग्ध बोला है, तो प्लुष्ट को। भाई जिसमें ऊ की मात्रा है उसको बदल दो, पहले वाला बदल लिया उन्होंने, तो प्लुष्ट को उन्होंने तुत्थ कर दिया, ठीक। तो याद कैसे रखते हैं, इसका तरीका है कि सुश्रुत जी जो थे वो पुराने थे, पुराने लोग तहजीब वाले रहते हैं, तो वो हमेशा प्लीज प्लीज करके बात करते हैं। प्लीज मतलब प्लुष्ट, कोई भी काम हो तो प्लीज कर दीजिए, प्लीज ऐसा प्लीज वैसा, ये वो, तो प्लुष्ट बोलते हैं पुराने लोग, मतलब सुश्रुत ने प्लुष्ट बोला। और नए लोग जो है वो तू करके बात करते हैं आजकल, तू ऐसा तू ऐसा, तो प्लीज को नए लोगों ने तू कर दिया, मतलब प्लुष्ट को तुत्थ में बदल दिया, ऐसा याद हो जाता है। और झुलसना तो अपने को पता ही है ना। त्वचा का रंग विकृत वैवर्ण्य पूछा गया एक बार, तो कोई चीज को प्लुष्ट हो जाएगी या कोई चीज प्लुष्ट हो जाएगी तो उसका रंग तो बदल ही जाएगा ना। वैवर्णता काय में आती है, प्लुष्ट तक। चिकित्सा बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी, देखो चिकित्सा, अग्नि प्रतपन, अग्नि से और तपाना, और उष्ण चिकित्सा करना, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, कोई लगा ही नहीं पाता। शीतल पदार्थों का निषेध है, इसका कारण भी उनने बताया कि वो क्या कहते हैं कि एकदम से बहुत ज्यादा प्लुष्ट हो गया है, मतलब वो जो वहाँ की लोकल एरिया है ना, वहाँ की जो वेन्स हैं वो एकदम बहुत ज्यादा अभी वो उसमें है, शॉक में है, मतलब जमी हुई है। अगर ऐसे में आपने और शीत चिकित्सा दे दी तो और ज्यादा वहां पर रक्त स्कंदन होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में उसको उष्णता ही दो, बाद में फिर भले ही शीत क्रिया कर लेना, पर तुरंत शीत क्रिया नहीं करना है।
तो प्लुष्ट दग्ध में उष्ण चिकित्सा करना है, यही क्वेश्चन है। इसको भी याद रखने का अपना तरीका क्या है, प्लुष्ट में शाह आ रहा है और उष्ण में भी शाह आ रहा है। अब याद ये रखना पड़ता है कि उष्ण चिकित्सा किस में है, तो आप शाह देख लेना, उष्ण में शाह आता है, प्लुष्ट में भी शाह आता है, तो शाह षटकोण में उष्ण चिकित्सा करते हैं, बात खत्म। आई बात समझ में। सेकंड वाले पे आते हैं, दुर्दग्ध। दुर्दग्ध मतलब एकदम तो प्लुष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ अच्छे से जला नहीं है, दुर्दग्ध नहीं है, मजा नहीं आई, जैसी होना था वैसा नहीं हुआ। तो दुर्दग्ध में क्या होगा, देखो, स्फोट, तीव्र चोष, दाह, राग पाक, वेदना, चिर शांति। वेदना तो होती ही होती है, सब में ही होगी वेदना, जलाओगे तो वेदना तो होगी, लेकिन वेदना की शांति जो है वो बहुत देर से होगी। और पेशेंट को दुर्दग्ध में कैसे आएंगे, अगर गलती से आपने दुर्दग्ध कर दिया या गलत जला दिया, तो जलाने से हमेशा पित्त के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो बस स्फोट, तीव्र चोष, दाह, राग पाक, तीव्र दाह, राग पाक सब पित्त के लक्षण, तो दुर्दग्ध में आप अपने आप लगा दोगे। चिकित्सा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे चिकित्सा बदल गई, यहाँ पे शीत के साथ उष्ण भी करना है। अब यहाँ पे दोनों करना है, शीत उष्ण उपचार दोनों, शीतल प्रलेप और से, मतलब शीतल और उष्ण दोनों उपचार करना है काय में, दुर्दग्ध में। यहाँ भी अपने को शीत अकेला नहीं करना है, उष्ण के साथ शीत करना है। इसको भी बहुत अच्छा याद करने का तरीका है। दुर्दग्ध में 2 बार दा आ रहा है, देखो दुर्दग्ध में द जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, दुर्दग्ध द 2 बार आए ना, मतलब दोनों चिकित्सा करनी, एक शीत और एक उष्ण। प्लुष्ट में शाह आ रहा था, मतलब उष्ण चिकित्सा करनी, याद हो गया अपने अपने को अपने सवाल क्लियर होने चाहिए, भाड़ में जाई दुनिया। तीसरा आता है सम्यक। सम्यक दग्ध के लक्षण देखो, अनवगाढ़ है वो, अवगाढ़ नहीं है। अवगाढ़ का मीनिंग पता है क्या होता है, अवगाढ़ का मीनिंग क्या होता है ना, अवगाढ़ मतलब होता है गहरा। तो अगर सम्यक दग्ध का लक्षण है, आप खुद सोचो, अगर सम्यक दग्ध का लक्षण है तो वो गहरा कैसे हो सकता है, हो सकता है अगर गहरा चला जाता अंदर या गहरा अंदर तक जल जाता तो वो सम्यक दग्ध कैसे रहता। इसलिए सम्यक दग्ध में अवगाढ़ नहीं है, अनवगाढ़ होता है, मतलब ज्यादा अंदर तक न जला हो, अनवगाढ़। ताल फलवर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, ताल फलवर्ण। सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण क्या था, सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण, अरे एक दिन पहले ही पढ़ा है ना। सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण पक्व जम्बू था, और केवल क्षार दग्ध का लक्षण पूछूं अगर, तो क्षार दग्ध का लक्षण क्या है, क्षार दग्ध का लक्षण क्या है, अरे ये कोई लक्षण है क्या, कृष्णता, केवल कृष्णता लगेगा। मैंने कल आधे घंटे उस चीज पे चिल्लाया भी था और बहुत अच्छे से समझाया था, क्या पता आप लोग रिकॉर्डिंग सुनते हो लेक्चर की कि नहीं सुनते हो, मेरे समझ में नहीं आता। कि भैया सुश्रुत ने सम्यक नाम का कुछ नहीं बोला, सुश्रुत ने केवल दग्ध बोला, कि दग्ध का लक्षण क्या होगा, तो चार दग्ध के लक्षण में उन्होंने सीधे कृष्णता बता दिया, बात खत्म। वाग्भट जी आए, उनने फिर सम्यक दग्ध बोला और सम्यक दग्ध का लक्षण पक्व जंबू बताया। इसीलिए बोलता हूँ कि सुश्रुत चंद्रिका लो, और जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है तो उसके क्वेश्चन लगा के देखो। सुश्रुत चंद्रिका रखना है पास में, और उधर चरक मंथन पास में रखना है। ऐसे हवा में आप नोट्स पढ़ के तो कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे को लग रहा है। टेस्ट वगैरह भी 3 या 4 लोग देते हैं, सबको भगाने वाले हैं, चिंता मत करो, पूरा बैच खाली करेंगे तो ठीक है। तो सम्यक में क्या आता है, अवगाढ़ ताल फल वर्ण, ताल फल वर्ण सम्यक दग्ध का लक्षण है, जबकि क्षार दग्ध का लक्षण सुश्रुत ने क्या बोला, कृष्णता, केवल कृष्णता। सुसंस्थित पूर्वोक्त लक्षण, पूर्वोक्त लक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूर्वोक्त लक्षण मतलब जो पहले पूर्वोक्त मिल रहा था ना, स्फोट, तीव्र दाह, राग पाक, वो तो मिलेगा ही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जलाया है तो थोड़े लक्षण तो सम्यक में भी आएंगे ही, पूर्वोक्त। लेकिन साथ में ताल फल वर्ण और अनवगाढ़, मतलब ज्यादा गहरा ना हो, तब आप समझोगे कि ये सम्यक के लक्षण। क्लियर है, ताल फल देख के समझ जाना।
सुसंस्थित भी लिखा है, सुसंस्थित मतलब अच्छे से जमा हो, मतलब वो सम्यक का ही होगा। चिकित्सा बड़ी इंपॉर्टेंट है सम्यक और अतिदग्ध की, है ना, बड़े सवाल है इसमें। सम्यक दग्ध अगर हुआ तो चिकित्सा किसी करना है, पित्तज विद्रधि सम चिकित्सा, वेरी इंपॉर्टेंट। पित्तज व्रणवत ओ पित्तज विद्रधिवत चिकित्सा, अच्छे से इसको याद करो। और अतिदग्ध देखो, अतिदग्ध तो नाम से ही क्लियर है कि ज्यादा जल गया है, तो अतिदग्ध में क्या होगा, आप ज्यादा ही जला दिया आपने, ज्यादा अति कर दी। तो मांस अवलंबनम, गात्र विश्लेष, सिरा स्नायु संधि अस्थि का अधिक नष्ट हो जाना, ज्वर दाह पिपासा मूर्छा आदि उपद्रव, व्रणश्च चिरेण रोहिती रूढ़श्च विवर्ण भवति। पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये अति होने के लक्षण है। कोई भी चीज का अगर अति हुआ तो मांस अवलंबनम मतलब मांस जल के लटकने लगता है, तो अतिदग्ध ही होगा। गात्र विश्लेष मतलब जो पार्ट होता है वो विश्लेष अपने स्थान से हट जाता है, इतना ज्यादा जल गया, ये भी अतिदग्ध है। सीधा स्नायु संधि अस्थि का अधिक नष्ट होना, अधिक नष्ट होना मतलब अतिदग्ध, है ना। ज्वर दाह पिपासा मूर्छा आदि उपद्रव, उपद्रव कब आते हैं, जब कोई चीज की अति हो जाती है। और व्रणश्चर्य, जो वहां पे व्रण या घाव बना है जलने के कारण, वो बहुत टाइम में हील होता है, और अगर हील हुआ भी तो उस पर निशान रह जाते हैं। रूढ़श्च विवर्णो भवति, विवर्णो भवति मतलब वहां पे डिस्कलरेशन हो जाएगा लेकिन ठीक नहीं होगा। ये अति होने की तो सिम्टम्स है, अति और कैसे होगी, इसलिए अति दग्ध का लक्षण है, पढ़ के समझ में आ रहा है। चिकित्सा देखो क्या है, चिकित्सा यहाँ पे पित्तज विसर्प सम चिकित्सा कर दी, बस यही क्वेश्चन बनता है, दो ही जगह क्वेश्चन घूमता है, पित्तज विद्रधिवत चिकित्सा किसकी और पित्तज विसर्पवत चिकित्सा किसकी। तो अपन सीधे सीधे याद रखेंगे कि हमने चार चीज पढ़ी। प्लुष्ट में शाह से उष्ण चिकित्सा कर रहे थे, खेल खत्म। दुर्दग्ध में दो दाह आ रहे थे, मतलब शीत और उष्ण दोनों चिकित्सा कर रहे थे, ये भी खेल खत्म। अब बचे केवल दो, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। ठीक, तो हमेशा याद रखना एक सीक्वेंस होता है शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आएगा व्रण में, सबसे पहले अगर कुछ होना है तो सबसे पहले शोथ होगा, नॉर्मल सी सूजन आएगी, ठीक, सबसे पहले शोथ आया, व्रण शोथ बोलते हैं उसको। अब वो धीरे धीरे डेवलप हुआ आगे, तो उसमें पस आया, तो पस आने के बाद उसको क्या बोलने लग गए अपन, पस वाली कैविटी को अपन विद्रधि बोलते हैं, तो वो विद्रधि में कन्वर्ट हुआ। ठीक, विद्रधि के बाद वो क्या हुआ, उसका पस पूरे शरीर में फैला। फैलना मतलब क्या होता है, अब वो पूरे शरीर में फैलेगा, फैलना मतलब विसर्प, सर्पण करेगा। तो ये एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले शोथ बनेगा, शोथ के बाद उसमें पस आएगा मतलब विद्रधि, विद्रधि के बाद वो पूरा पस शरीर में फैलेगा मतलब विसर्प। ये तीन सीक्वेंस याद रखना अच्छे से, तो सब बन जाएगा। तो पहले क्या आ रहा है, सम्यक दग्ध या अति दग्ध, पहले आ रहा है सम्यक दग्ध, फिर बाद में आ रहा है अति दग्ध। तो पहले होती है विद्रधि, फिर उसके बाद होता है विसर्प। भाई विद्रधि में पस नहीं आएगा जब तक, वो फैलेगा कैसे, तो पहले पित्त विद्रधि व चिकित्सा सम्यक में कर दी, और फिर अति दग्ध हुआ तो वहां पे पित्त विसर्प चिकित्सा। क्लियर हो गई बात, गलत तो नहीं करोगे। बोल लो यार। ठीक, ऐसे ही अगले टेबल में देखो वाग्भट के अकॉर्डिंग बताया। वाग्भट ने अग्निदग्ध को क्या नाम दिया है, वाग्भट ने अग्निदग्ध दिया, इतरता दग्ध को क्या नाम दिया है, प्रमाद दग्ध, वही लिख लेना, अग्निदग्ध ऑब्लिक प्रमाद दग्ध। वाग्भट ने प्रमाद दग्ध बोला है, और चार प्रकार ही बताया उनने भी, बस लुष्ट की जगह उनने प्लीज को तू कर दिया था, तो तुत्थ दुर्दग्ध सम्यक और अतिदग्ध पूरे वही हैं, सिर्फ प्लुष्ट को चेंज करके दुर्दग्ध कर, ओ सॉरी तुत्थ कर दिया। क्लियर, सिम्टम्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो तुत्थ का पढ़ो, त्वचा विवर्णता, अतिशय दाह, नचा स्फोट समुद्भवा, नचा स्फोट समुद्भवा मतलब इतना स्फोट नहीं आएंगे, लेकिन दाह बहुत सीवियर होगी प्लुष्ट में। तो प्लुष्ट हम पढ़ते ही आ रहे हैं, प्लुष्ट मतलब झुलस गया है, स्किन झुलस गई है वहां पे, है ना। तो झुलसने के कारण स्फोट तो नहीं आ रहा, लेकिन दाह बहुत सीवियर है, तो इसलिए प्लुष्ट का लक्षण है ये। चिकित्सा सेम है, अग्नि से सेक करे उष्ण चिकित्सा, कोई दिक्कत नहीं। दुर्दग्ध में स्फोट दाह तीव्र चोष अतिदाह, अतिदाह यहाँ पे भी है। चिकित्सा देखो बारी बारी शीतल और उष्ण उपचार, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। सम्यक उन्होंने क्या बोला, रक्तस्राव का ना होना, पक्व ताल कपोताभम, थोड़ा सा चेंज ने फिर से कर दिया।
सुश्रुत ने बोला था ताल फलवर्ण बस। वाग्भट बोले पूरा एज इट इज कॉपी तो कर नहीं सकते, ये तो प्लेगरिज्म लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, ताल तो रहन दिया, उसके आगे पक्व लगा दिया। तो पक्व ताल कपोतावम, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके अपना बना के प्ले पेश कर दिया। पूरी कॉपी कर नहीं सकते, तो ताल फर्ण को उन्होंने पक्व ताल कपोतावम बोल दिया सम्यक दग्ध का। तो वाग्भट ने पक्व ताल कपोत बोला, सुश्रुत ने ताल फर्ण बोला। ठीक है, क्योंकि एज इट इज कॉपी कर नहीं सकते थे। और सुरोहम नाति वेदनम लिखा ही है। सुरोहम मतलब अच्छे से हील हो जाएगा और ज्यादा वेदना नहीं होगी, मतलब सम्यक दग्ध की बात हो रही है, तभी तो अच्छी अच्छी चीजें बोल रहा है। चिकित्सा इनमें भी पित्तज विद्रदी, कोई दिक्कत नहीं। अति दग्ध में देखो मास अवलंबनम, संकोच, दाह, धूपन, वेदना, सिरादि का अति नष्ट होना, ज्वर गंभीर, व्रण, पिपासा, मूर्छा, मृत्यु सब करा दिया। अति में सब हो जाएगा। चिकित्सा पित्त विसर्ग, ये भी क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोनों टेबल में किसी को? ठीक। उसके बाद आते हैं अपन मधुच्छिष्टम रोपक घृत। इसलिए इतने धीरे पढ़ा रहा हूँ बेटा कि सूत्र स्थान में सूत्र स्थान में जब ये चैप्टर आएगा ना, तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, वो बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा और ये रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, इसलिए ध्यान दो। मधुच्छिष्ट रोपक घृत जो है वो सभी प्रकार के अग्निदग्ध में उत्तम रोपक घृत है। मधुच्छिष्ट मतलब होता है मोम, तो मोम से जो घृत बनता है वो सबसे अच्छा रोपक घृत बताया है हीलिंग के लिए। अगर जलने पे अग्निदग्ध में आपको रोपक घृत लगाना है तो मधुच्छिष्ट रोपक घृत दो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सुश्रुत ने नहीं दिया, ये चरक की देन है। तो आप स्टाल आगे लिखो, मधुच्छिष्ट रोपक घृत चरक ने दिया है, ना कि सुश्रुत। ठीक है, तो मधुच्छिष्ट रोपक घृत जो है वो सर्वोत्तम रोपक होता है अग्निदग्ध में। सम्यक दग्धे मधु सर्पिभ्याम अभ्यंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सम्यक छार अग्निदग्ध अगर हुई है तो उसके बाद उस पर काय का लेप लगाओगे। अग्निकर्म तो कर दिया, तो मधु और सर्पी, बस सिंपल सी मधु सर्पी का लेप करने का बोल दिया। अब पहले की कहानी आप लोग मेरे को समझाएंगे 5 मिनट में, फटाफट बोलेंगे। सम्यक छार दग्ध के बाद क्या लगाते हैं, जल्दी। अम्ल और वेरी गुड, सर्पी मधुक और अम्ल, मतलब अम्ल द्रव्य और सर्पी मधुक लगाते हैं छार के बाद। ठीक है, अब बताओ नॉर्मली अगर मेरे को पट्टी बांधना है शस्त्र कर्म करने के बाद ड्रेसिंग करने के लिए, तो मैं क्या काय का पेस्ट बनाऊंगा? वेरी गुड, तिल कल्क मधु सर्पी का लेप बनाऊंगा अगर मेरे को नॉर्मल ड्रेसिंग करनी है तो। अब मेरे को ये करना है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन को मैनेज करने के लिए कोई चीज देना है, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के लिए क्या दूंगा मैं? मुलेठी, पूरा बोलो। मुलेठी काय के साथ? मुलेठी सिद्ध कोष्ण घृत, वेरी गुड, या यष्टि सिद्ध कोष्ण घृत, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एक और सवाल पूछूंगा, इसका आंसर देना कि अगर रक्त अवरोध जन्य पीड़ा है किसी को, रक्त रुकने के कारण पीड़ा हो रही है किसी को, तो उसको क्या देंगे? उसको काय का लेप लगाऊंगा मैं? रक्त अवरोध जन्य पीड़ा है तो इसका आंसर कौन देगा? जो देगा वो वाकई में पढ़ता है। मैंने वही समझाया था, मुलेठी सिद्ध कोष्ण घृत दे रहे थे ना पेन मैनेजमेंट के लिए, वही लिखाया था कि ये तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, यहाँ पे मुलेठी कोष्ण घृत दे दिया आपने। अब कहीं पे रक्त या खून के रुकने के कारण अगर पीड़ा हो रही है तो यस, केवल मंदोष्ण घृत देते हैं, क्योंकि वहां पे केवल रक्त इन्वॉल्व है। केवल रक्त को सबसे अच्छा चीज क्या है रक्त के लिए? घृत है। इसलिए केवल मंदोष्ण घृत दे दो, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं। तो मंदोष्ण घृत का लेप करते हैं वहां। चारों चीज याद रखना, और उसमें ये ऐड कर लो कि अग्नि कर्म के बाद अपने को केवल मधु सर्पी देना है और कुछ नहीं देना, क्योंकि अग्नि है वहां पे, छार वार तो आया नहीं है, इसलिए केवल मधु सर्पी दे दिया। क्योंकि सर्पी जो है वो सबसे अच्छा पित्त या अग्नि का शामक होता है।
घी जलन को अच्छे से वो कर लेगा। अब क्षार है तो क्षार में अम्ल और मधुक सर्पी दे दिए। मधुक और मधु एक का में डिफरेंस हो जाता है, देख के याद रखना। ठीक है, सम्यक अग्निदग्ध में वर्ण कैसा होगा? तो पक्व ताल फल समय और कपोत वर्ण होगा, पता है आपको, पक्व ताल फल या कपोत वर्ण। वाग्भट ने बोला पक्व ताल कपोत आभम नाति वेदनम। ठीक, सम्यक अग्निदग्ध में वर्ण हो गया। अब नीचे देखिए कुछ कुछ चीजें लिखी हैं कि उष्ण वात आतप दग्ध। उष्ण वात आतप मतलब सन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, सन स्ट्रोक ब्लू लग गई तो इसमें क्या चिकित्सा करोगे? सन स्ट्रोक है तो शीतल उपचार करोगे, लिखा ही है। शीत वर्षा अनिल मतलब कोल्ड स्ट्रोक अगर हो गया तो उसमें उष्ण और स्निग्ध उपचार करोगे, ये भी क्लियर है। उष्ण तो करेंगे ही, साथ में स्निग्ध करेंगे, ये इंपॉर्टेंट। उष्ण को ज्यादा ठीक है, स्निग्ध को अंडरलाइन करो, उष्ण स्निग्ध उपचार करेंगे। और इंद्राग्नि दग्ध, कहीं बिजली गिर गई आकाश की तो उस पर क्या करोगे? तो उसमें स्नेह अभ्यंग परिषेक प्रदे, केवल बाह्य चिकित्सा करना है, केवल बाह्य चिकित्सा। क्यों? क्योंकि बाहर की चीज है ना, बिजली तो बाहर से गिरी है आके, आगंतुज है, इसलिए वहां पे केवल बाह्य चिकित्सा करना है। बिजली गिरने के बाद आपको भी पता है अंदर कुछ बचा नहीं होगा, इसलिए बाह्य चिकित्सा कायम करते हैं। इंद्राग्नि वज्र, बिजली से गिरी है तो बाह्य चिकित्सा करो और भगा दो। ये अनुकृति क्या सिर्फ कोचिंग देखने आती है बस, फिर 5 मिनट में चली जाती है। और शीत वर्षा अनिल मतलब कोल्ड स्ट्रोक है, तो कोल्ड स्ट्रोक है तो ऑब्वियसली उष्ण चिकित्सा तो करोगे, साथ में स्निग्ध है, रुक्ष नहीं है, याद रखना। और उष्णवात आता है तो शीतल उपचार। एक धूमोपथ होता है, धूम उपहत। क्या होता है धूमोपथ? नाम से क्लियर है, धूम मतलब धुआं। तो कभी कभी बहुत ज्यादा धुआं हो जाने के कारण भी आदमी को सफोकेशन होता है, दैट इज बेसिकली धूमोपथ। तो कहीं कहीं धुएं में आदमी इतना ज्यादा हो गया है जल वलने के कारण या घर वर में आग लगने के कारण कि उसको धूमोपथ के कारण, धुएं के कारण एलर्जी या सफोकेशन हो गया है, तो वहां क्या चिकित्सा करोगे? तो धूमोपथ को बोलते हैं एक्सफाइक्शिएशन, है ना। एक्सफाइक्शिएशन लक्षण क्या है? श्वास कृच्छता, छींक, आद्यमान, काश, परिदाह। पता है आपको, तो धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है, छींक आती है, आद्यमान होता है, ठीक है। प्यास, दाह, दुर्बलता, मूर्छा, श्वास में धूम्र की गंध, सांस भी लेता है तो उसमें धुएं की गंध आती है। और गंध रस ज्ञान, श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि गंध ज्ञान, रस ज्ञान और श्रवण सुनने की शक्ति, तीन शक्ति नष्ट होती है काय में? धूम उपहत में। कौन कौन सी? श्रवण शक्ति 1, घ्राण शक्ति 2 और रस शक्ति 3। रस ज्ञान, गंध ज्ञान और सुनने का ज्ञान नष्ट हो जाता है धुएं में। इसकी ट्रिक बनती है श्रृंगार। श्रृंगार किया था, धुआं धुआं हो गया, ऐसा याद रखो। श्रृंगार बहुत किया था, कैसा हो गया? धुआं धुआं हो गया। मतलब धूमोपथ में श्रृंगार मिलता है। श्रृंगार मतलब श्रृंगाटक, तो श्रृंगाटक बोल रहा हूं मैं। श्रवण शक्ति, ग से गंध ज्ञान और र से रस ज्ञान। श्रृंगार काय में नष्ट होते हैं? धूमोपथ में। कैसे याद किया? श्रृंगार किया था, धुआं धुआं हो गया। तो ये तीन शक्तियां यहाँ नष्ट होती हैं, है ना। चिकित्सा बड़ी और अच्छी है। पहले तो मधुर अम्ल रस से वमन दे दो। ये भी पूछा है किस रस से देना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वमन तो ठीक है, किस रस से देना है? तो मधुर और अम्ल को अंडरलाइन करके स्टार लगाओ कि पहले मधुर अम्ल रस से वमन, फिर कवल और फिर युक्ति पूर्वक शिरोविरेचन और आखिरी में शीतल हुए स्निग्ध आहार देना है उसको। तो इसकी भी ट्रिक होती है विकास। विकास ट्रिक बनती है सीधी सीधी धूमोपहत की। विकास मतलब वमन, कवल, स से शिरोविरेचन। वमन मधुर अम्ल द्रव्य से देना है, कवल दे दिया और युक्ति पूर्वक शिरोविरेचन दे दिया, आखिरी में स्निग्ध और लघु आहार दे दिया। बात खत्म। क्लियर भैया? तो क्या ट्रिक बन गई अपनी? विकास को धूमोपथ हुआ जिससे उसका श्रृंगार पूरा नष्ट हो गया। विकास को धूमोपहत हुआ था जिससे उसका पूरा श्रृंगार नष्ट हो गया। दो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। रसरत्न समुच्चय ने क्षार सूत्र निर्माण में या क्षार की जो विधि होती थी उसमें क्षार और जल का अनुपात कितना बताया है? कोई बताएगा? रसरत्न समुच्चय ने 1:8। रस तरंगिणी का भी उत्तर ही है ना, वो भी लिख लो। रस तरंगिणी का भी 1:8 है। एक और पॉइंट लिख लो कि जैसे यहाँ पे तीन ज्ञान नष्ट होते हैं, गंध ज्ञान, रस ज्ञान, श्रवण ज्ञान,
वैसे ही गंध ज्ञान और रस ज्ञान, केवल दो, गंध ज्ञान और रस ज्ञान, ये दो ज्ञान किसमें नष्ट होते हैं पता है किसी को? पुराना स्टूडेंट बैठा है कोई? चल आपके पढ़ा होगा आपने। तो गंध ज्ञान और रस ज्ञान, दो ज्ञान जाते हैं काय में? वेरी गुड। पीनस अपीनस, दोनों, दोनों को एक ही बोलते हैं, पीनस ऑब्लिक अपीनस। उसको याद ही ऐसे करते हैं कि पीनस अपीनस दो नाम होते हैं, इसलिए दो ज्ञान नष्ट होते हैं उसको, गंध ज्ञान और रस ज्ञान, पीनस अपीनस में। और एक होता है रक्त प्रतिश्याय या दुष्ट प्रतिश्याय। रक्त प्रतिश्याय और दुष्ट प्रतिश्याय दोनों में केवल गंध ज्ञान नष्ट होता है, लिख लो। तो कैसे याद रखते हैं? रक्त की गंध दुष्ट होती है, रक्त की गंध दुष्ट होती है, मतलब गंध ज्ञान केवल रक्तज और दुष्ट प्रतिश्याय में नष्ट होता है। पीनस अपीनस के दो नाम है इसलिए दो जाएंगे उसमें, तो गंध और रस ज्ञान दोनों चले गए। और धुएं में सब श्रृंगार नष्ट हो गया, मतलब श्रवण गंध और रस तीनों जाएंगे धुओं पर। क्लियर? यह आपका अग्निकर्म खत्म होता है। कल से अपन जलों का उपचरण स्टार्ट करेंगे और देखते हैं, आज वो छोटी सी क्लास है तो 9 बजे संहिता को खत्म करेंगे। सद्य उगरण चल रहा है ना अपना? नहीं, द्विवरणी चल रहा है, पहले ही चैप्टर चल रहा है, वहाँ पहला चैप्टर चल रहा है, उसके अपन ने 60-62 श्लोक पढ़े थे कल, तो आज उसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए।